घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी अब 15 अप्रैल तक केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे और 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के भविष्य का क्या होगा। सवाल यह कि क्या दिल्ली की सरकार तिहाड़ से ही चलेगी। बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है, तो चर्चा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को तिहाड़ की सलाखों के पीछे ले जाने की है। अरविंद केजरीवाल यानी कि सिटिंग सीएम, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सिटिंग सीएम जो कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए अब तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोर्ट के आदेश के बाद ईडी दफ्तर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी हुआ। पुलिस अपने इंतजाम किए हुए थे, वो पहुंच चुके हैं तिहाड़ जेल के भीतर। करीब 11 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहने के बाद अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार सुबह जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेकर हमला किया। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के खिलाफ लिए जुटा रोले बेटा, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल की पेशी के वक्त उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। ये तस्वीर देखिए जब केजरीवाल की पत्नी सुनीता पेशी के वक्त बाहर खड़ी हैं और अंदर जाने के लिए मौका आने का इंतजार कर रही थी। सीएम साहब की वाइफ है सुनीता मैम, निकल गए वहाँ से। मैडम उधर वेटिंग एरिया में अभी मैम किसी को अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनकी पत्नी एक बार फिर कोर्ट परिसर में मोदी सरकार पर गरजी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब। केजरीवाल ने मंत्री और पत्नी के साथ हुई इस मुलाकात में बताया होगा कि आगे सरकार कैसे चलानी है। केजरीवाल ने पत्नी को समझाया होगा कि कैसे उनकी परछाई बनकर पार्टी और नेताओं को संदेश देना है। केजरीवाल की इसी रणनीति की मिसाल है ये तस्वीर जब दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में केजरीवाल के पोस्टर हर जगह मौजूद थे और उनकी आवाज बनकर मंच पर गरज रही थी पत्नी सुनीता केजरीवाल। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। ये पहली बार था जब किसी पॉलिटिकल रैली के मंच से सुनीता केजरीवाल विरोधियों पर हमला कर रही थी। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। देखा आपने, महज 11 दिनों के भीतर सुनीता केजरीवाल में आया फर्क साफ दिखाई देने लगा है और अब तो वो बंद कमरे में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुर्सी से निकलकर सीधे तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं।
सीएम के फिलहाल वो और अब इस तस्वीर को देखिए जब सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के पास आती हैं और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इस बातचीत के सिलसिले को देखकर लगता है कि जैसे दो मंझे हुए नेता आपस में चुनावी रणनीति साझा कर रहे हैं। कुछ देर बाद राहुल गांधी सोनिया से कुछ कहने के लिए मंच पर आते हैं, लेकिन सोनिया जल्दी से उनकी बात का जवाब देकर सुनीता से अपनी अधूरी बात को पूरा करना शुरू कर देती है।